कभी नहीं ऐसा हो सकता कि सबको ये विश्वास हो, हम दिला पाएँ कि हम सतमार्ग में चल रहे हैं। हमको अपने हृदय को साक्षी करना है, किसी और को नहीं। कोई और राज़ी हो या नाराज़ी हो। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे, सुनै न कान और की, द्रवै न और इच्छना। इस मार्ग का पथिक ऐसा नहीं होता कि 4 लोग बड़ाई करें तो हमारा मार्ग सच्चा है। पूरा संसार हमारे खिलाफ है, होगा नहीं, है, अभी है। कैसे? हम किसी से भी राग करें तो वो हमारी वृत्ति को चुराएगा, किसी से भी द्वेष करें तो हमारी वृत्ति को चुराएगा, और 2 ही कनेक्शन है, राग और द्वेष। और जब हमारी एक-एक वृत्ति राग द्वेष चुरा लेंगे तो हम कृष्ण वृत्ति से भगवान का भजन करेंगे। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति हम कैसे कर पाएँगे? तो हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है कि हमारा सारा संसार खिलाफत करे, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुँवरी किशोरी को जियत निहार निहार। ये मार्ग ये नहीं कि परिवार वाले, गाँव वाले, नगर वाले, देश वाले हमारा सपोर्ट करें और वाह! तुम परमार्थ पे चल बैठ जाओ घर में, परमार्थ में मत चलना। ऐसे परमार्थ में नहीं चला जाता। परमार्थ में चला जाता है, चाहे सब विरोध करें, हमारे प्राण भी हमारा त्याग कर दें, पर आज से हम प्रभु को अपना मानते हैं, हम भजन मार्ग में चलेंगे, अब कुछ भी हो जाए, तब चला जाता है इस मार्ग में। हमारी आपकी भक्ति कितनी सामर्थ्यशाली प्रभु जाने, पर मीरा जी की भक्ति जगत जानता है कितनी सामर्थ्यशाली, और उनका देवर ही विश्वास नहीं करता था कि इनका मार्ग सत्य है। संतों के बीच में बैठने पर लांछन लगाता, जहर दिया, मारने की बहुत प्रकार की चेष्टाएं की, तो फिर औरों की बात क्या। हिरण्यकश्यप इतना तेजस्वी, तपस्वी, शक्तिशाली प्रहलाद जी का विरोध कर रहा है। घर घर में विरोध हुआ है तो फिर देश नगर विरोध करे, ये तो कौन सी बात है। हर विरोध हमारे मंगल के लिए है, क्योंकि हमारा चिपकू स्वभाव है। चित्तवृत्ति जहाँ जाती, जिस विषय में, जिस व्यक्ति में, वहाँ आसक्त हो जाती है। भगवान की बड़ी कृपा है कि कोई अपना कहलाने वाला न रहे, कोई हमें प्यार न करे, सब जगह से हमें दुत्कार मिले तो हम असरण हो जाएं। असरण हो जाए तो शरणागति प्राप्त हो जाए। तो ये तो बड़ी कृपा है, पर ये भाव बिल्कुल गलत है कि कोई हमारा सम्मान करे, हमें सपोर्ट करे, हमारा यश गावे। इसमें तो परमार्थ में फिर चला ही नहीं जा सकता। तो ये परमार्थ का स्वरूप नहीं है। समझ पा रहे किसका है? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मार्ग ऐसा नहीं, ये तो बहुत निष्ठा का मार्ग है, नहीं तो फिसल जाओगे फिर, ये नहीं। हमारे सामने हमको गालियाँ दी, जैसे गंगा किनारे भ्रमण कर रहे हैं, तो बच्चापन से बाबा जी हैं, तो 18, 20, 25 की अवस्था, तो एकदम पहलवान जैसा शरीर, अब तो किडनी रोग से ग्रसित हैं, और व्यायाम, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पे एकदम। लोग कहते हैं, ऐसे बाबा जी होते हैं? लाल शरीर एकदम, अच्छा किसी से कोई मतलब नहीं सा, ऐसे बाबा जी दिन में बाबा जी होते हैं, रात में डकैती डालते हैं, चोर हैं, ऐसे गाली जवान में सामने। तो बस कभी कभी ऐसा प्रश्न उठता कि हमने इनका क्या अपराध किया, क्यों गाली दे रहे हैं, पर अंदर से आता नहीं नहीं, चुपचाप आगे बढ़ो, जो व्यवस्था हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं वो हमें चाहिए। हमारे को गाली मिल रही, मतलब कहीं अभी देहाभिमान बकाया है, वो सांप को कंकड़ मार करके वो जो फण खाने के लिए, तो फिर प्रभु उसको रौंदेंगे। अहंकार रूपी सर्प जब तक निर्विषय नहीं हो जाता, अर्थात अहंकार रहित नहीं हो, भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। तो कभी कभी भगवान अपने बड़े बड़े भक्तों को भी पिटवा के देखते हैं। सिद्ध माधवदास बाबा जी कोई आकांक्षा नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी अपनी भोग की थाल वहां और वो कुटिया की तरफ पीठ करके बैठते थे, पीछे की तरफ मुंह की, किसी को देखना नहीं, बस जगन्नाथ जी के चिंतन में लगे रहन। कहा बाबा, जगन्नाथ जी ने प्रसाद भेजा है। बोले रख दो, हमारा भजन पूरा होगा तब हम पा लेंगे। रख दिया, और जगन्नाथ जी की स्वर्ण की थाल, जब भजन करके उठे, देखा सुंदर भोग पाया, बड़े प्रसन्न ठाकुर जी ने कृपा करके समुद्र से धोया और ऐसे कुटिया के बाहर रख दिया कि जिसकी जो लाया होगा ले जाएगा, अपना भजन में बैठ गए। अब वहां थाल गायब थी। अब किसी के ये मति काम नहीं कि गर्भगृह से ठाकुर जी की भोग थाल कौन ले जा सकता है ठाकुर जी के सिवा। अब वहां पता चले कि वो थाल तो माधवदास बाबा की झोपड़ी के बाहर रखी दिखाई दे। पार्षद लोग आए और बाबा को पीटा। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये विरक्त महात्मा है, काहे को हाथ थाल ले ले जाएगा, वो जाते तो हम सब बाहर बैठे थे, पता चलता, वो ठाकुर जी को पिटवाना था, पिटवा दिया। तो अब उन्होंने विचार किया कि जिन्होंने प्रसाद भोग दिया, उन्होंने ही पिटवा दिया, दोनों बात में राजी रहे। बड़े बड़े जैसे किस वो कुम्हार अपनी मटकी को बाजार में पीट के दिखाता है, देख लो इतने की मिलेगी, बजा, क्योंकि उसने बनाया है और तपाया है, आवे में रख के तपाया, फिर कहता है आप देख लो, ठोक बजा के देख लो।
ये कितना भी आप डालो पानी इससे रसेगा नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी हमारा प्रेम पात्र पक्का हो गया है, ये बजा के दिखा देते हैं। 22 को बाजारों में मार कोड़ो खाल खींच ली गई है ठाकुर हरिदास जी की। हरि बोल, इसके सिवा आह नहीं निकला। अपने लोग तो अभी बहुत फिसड्डी है, अगर छींक दे जोर से तो पीछे लौट जाएंगे। अभी मारपीट की तो बात ही क्या है। भक्तों ने अपार कष्ट सामने देखा, फिर भी कदम पीछे नहीं हटाया, तो आज हम उनका यश गाते हैं। वो हमारे गुरुजन हैं, हमारे प्राण हैं, उनका हम जीवन चरित्र गा करके बलवान बनते हैं, वो माया पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने लोगों को कमजोर नहीं होना चाहिए।